आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरडी 1 में जो लैंग्वेज का पेपर था क्वालिफाइंग नेचर का, उसके अंतर्गत जो परीक्षा हुआ था उसका हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो ये इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का था और बाकी 75 क्वेश्चन हिंदी का था। तो हम लोग पहले जो हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज का, वो देखेंगे जिसकी संख्या 75 है। तो इसमें 26 से शुरू है और 1 से 25 तक इंग्लिश था। तो हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो 26 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है? तो आंसर होगा सी, जूता। 27 नंबर प्रश्न है, ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त किसके प्रकार हैं? तो आंसर होगा ए, स्वर। 28 नंबर प्रश्न है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो आंसर होगा सी, तुम। 30 नंबर प्रश्न है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 32 नंबर प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सी, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक। 33 नंबर प्रश्न है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो आंसर होगा ए, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। 35 नंबर प्रश्न है, महाशय में कौन सी स्वर संधि है? तो आंसर होगा बी, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ 36 से 40 क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमने जो कहे थे वही सत्य है, इसका आंसर होगा ए, हमने जो कहा था वही सत्य है। 37 नंबर प्रश्न है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो आंसर होगा बी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 38 नंबर प्रश्न है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो आंसर होगा सी, कृपया कार्यक्रम में पधारे। 39 नंबर प्रश्न है, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो आंसर होगा सी, मुझसे फिजूल बात मत करो। 40 नंबर प्रश्न है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो आंसर होगा बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 41 से 45 कह रहा है, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें। 41 नंबर प्रश्न, बेगम, तो आंसर होगा सी, अरबी भाषा का है। 42 नंबर, सिनेमा, आंसर होगा ए, अंग्रेजी। 43 नंबर, अर्दली, तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न है, तौलिया, तो आंसर होगा बी, पुर्तगाली। 45 नंबर प्रश्न है, रिक्शा, तो आंसर होगा सी, जापानी। 46 से 50 कह रहा है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है, उनके लिए ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें। दुर्जन, तो दुर्जन इसका 46 का प्रश्न है, दुर्जन, तो इसका आंसर होगा ए, कंजूस।
47 नंबर प्रश्न है देह, तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 स्त्री, तो आंसर होगा ए, सविता। 49 बिजली, तो आंसर होगा बी, आभा। 50 लक्ष्मी, आंसर होगा सी, उमा। आगे देखते हैं 51 से 55। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा में है तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो आंसर होगा बी, परीक्षाएं पास हैं। 52 नंबर बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो आंसर होगा सी, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। 53 नंबर प्रश्न है मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 54 नंबर प्रश्न है दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो आंसर होगा ए, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। 55 नंबर वे अभी नवधनाढ्य हुए हैं, तो आंसर होगा बी, वह अभी नए अमीर हुए हैं। आगे देखते हैं क्या निर्देश है 56 से 60 के लिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें, यानी विलोम शब्द चुनना है। तो 56 नंबर है इच्छा, इसका आंसर होगा ए, अनिच्छा। 57 नंबर प्रश्न है उन्मूलन, तो आंसर होगा ए, रोपण। 58 नंबर प्रश्न है कर्कश, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 नंबर प्रश्न है जंगम, तो आंसर होगा बी, अस्थावर। 60 नंबर प्रश्न है शासक, तो आंसर होगा सी, शासित। आगे देखते हैं 61 से 65 के लिए क्या निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए, बी, सी, डी और ई के सामने एकक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए, यानी जो अंडरलाइन शब्द है उसका अर्थ बताना है। 61 नंबर प्रश्न है शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, यहाँ पे अंडरलाइन है शिशु, तो आंसर होगा बी, बालक। 62 युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, आंसर होगा ए, संग्राम। 63 नंबर जो प्रश्न है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो आज़ादी, इसका आंसर आज़ादी है अंडरलाइन, इसका आंसर होगा सी, स्वाधीनता। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो अंडरलाइन है रिपु, इसका आंसर होगा सी, शत्रु। 65 नंबर प्रश्न सोम सुधा बरसाता, आंसर होगा सी, अमृत। आगे क्या देखते हैं निर्देश है 66 से 70 के लिए। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प ए, बी, सी, डी और ई दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो 66 नंबर प्रश्न है खग, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67 नंबर प्रश्न है गणेश, तो आंसर होगा सी, एक दंत। 68 नंबर प्रश्न है काक, आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 69 नंबर है ठग, आंसर होगा सी, जालसाज। 70 नंबर प्रश्न है देह, तो आंसर होगा सी, वपु। यहाँ निर्देश देखते हैं 71 से 75 के लिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 71 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर होगा सी, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, यानी सी। 72 नंबर प्रश्न है जो लज्जा से रहित हो,
आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 73 नंबर प्रश्न है, जो सिंहासन का अधिकारी हो, सी, युवराज। 74 नंबर, वर्ष में एक बार होने वाला, बी, वार्षिक। 75 नंबर, जो स्वेच्छा से सेवा करे, आंसर ए, स्वयं सेवक। आगे देखते हैं 76 से 80 के लिए, निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प चयन कीजिए, यानी मुहावरा का अर्थ बताना है। अंक भरना, आंसर होगा ए, स्नेह से लिपट जाना। 77 नंबर, आस्तीन का सांप, आंसर होगा सी, कपटी मित्र। 78 नंबर, किस खेत की मूली, आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं 79 नंबर, घरों पानी पड़ना, आंसर होगा बी, पराजित होना। नहीं, सॉरी, ई, आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 79 प्रश्न है, घरों पानी पड़ना, आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 नंबर प्रश्न है, नाच नचाना, आंसर होगा सी, तंग करना। आगे क्या निर्देश है 81 से 85 के लिए, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 नंबर प्रश्न है, अनाधिकार, इसका आंसर होगा सी। 82, परलौकिक, आंसर होगा बी। 83 का आंसर होगा ए। 84 का आंसर होगा सी। 85 का आंसर होगा बी। यहाँ पे 86 से 90 के लिए, निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प चुनिए। 86 नंबर, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, आंसर होगा ए, मिश्र वाक्य। 87, तुम आओ, नहीं, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो आंसर होगा बी, संयुक्त वाक्य। 88 का आंसर होगा बी, निषेधवाचक। 89 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 90 का आंसर होगा सी। निर्देश है 91 से 95 के लिए, प्रत्यय इसमें चुनना है। तो 91 प्रश्न है, स्वाधीन, तो आंसर होगा ए, अधीन। 92, भुलौल, आंसर होगा बी, ओवल। 93, बढ़िया, आंसर होगा बी, ईया। आगे देखते हैं 94, झगड़ालू, आंसर होगा ए, आलू। 95, मनौती, आंसर होगा सी, औती। 96 से 100, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़ के आंसर देना है। तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी पे आधारित प्रश्न है हमारा 96 से 100 तक के लिए। तो 96 नंबर प्रश्न है, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो आंसर होगा बी, वीर। 97 नंबर, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 98, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो आंसर होगा ए, मुस्कुराते हुए। 99 नंबर प्रश्न है, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, आंसर होगा बी, कठिन पथ। 100 नंबर प्रश्न है, आपदाएं शब्द का अर्थ है, तो आंसर होगा सी, विपत्ति। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद। आप लोग बीपीएससी में ज़रूर सफल हों, इसी उम्मीद के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद।